सोचिए, आसमान में उड़ने वाला हर विमान एक जैसा नहीं होता। कुछ विमान हजारों यात्रियों को एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं, कुछ टनों तक सामान ढोते हैं, तो कुछ युद्ध के दौरान देश की सुरक्षा करते हैं। लेकिन आखिर विमान कितने प्रकार के होते हैं और उनका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। एयरक्राफ्ट के मुख्य प्रकार बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आपको एरोप्लेन और फाइटर जेट से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो हमारे आई बटन पर लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ये वही विमान हैं जिनमें हम आम तौर पर यात्रा करते हैं। इनका मुख्य काम यात्रियों को एक शहर या देश से दूसरे शहर या देश तक पहुंचाना होता है। पैसेंजर एयरक्राफ्ट में छोटे क्षेत्रीय विमान से लेकर बड़े वाइड बॉडी विमान तक शामिल होते हैं। बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे विमान दुनिया के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले पैसेंजर एयरक्राफ्ट में शामिल हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, कार्गो एयरक्राफ्ट। इन विमानों को यात्रियों के बजाय सामान और माल ढोने के लिए डिजाइन किया जाता है। इनमें बड़े बड़े कार्गो कंटेनर, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सामान को ले जाया जा सकता है। कार्गो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल खासकर लंबी दूरी पर तेजी से सामान पहुंचाने के लिए किया जाता है। बोइंग 747 फाइटर इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। तीसरा प्रकार है मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इन विमानों का इस्तेमाल सेना और देश की सुरक्षा के लिए किया जाता है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट, बॉम्बर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और सर्विलांस एयरक्राफ्ट। फाइटर जेट का मुख्य काम हवाई युद्ध और दुश्मन के विमानों का मुकाबला करना होता है। वहीं मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सैनिकों और भारी सैन्य सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट की। ये आमतौर पर छोटे विमान होते हैं और इनका इस्तेमाल कई अलग अलग कामों के लिए किया जाता है, जैसे पायलट ट्रेनिंग, निजी यात्रा, सर्वेक्षण और छोटे व्यावसायिक काम। ये विमान बड़े कमर्शियल एयरक्राफ्ट की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। इसके बाद आता है बिजनेस जेट। बिजनेस जेट को मुख्य रूप से कॉर्पोरेट या निजी यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आम पैसेंजर एयरक्राफ्ट की तुलना में कम लोग बैठते हैं, लेकिन इनमें आराम, तेज यात्रा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कई बिजनेस जेट लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। अब एक बहुत खास एयरक्राफ्ट है सी प्लेन। नाम से ही पता चलता है कि ये पानी से जुड़ा हुआ विमान है। सी प्लेन ऐसे विमान होते हैं जिन्हें पानी की सतह पर उतरने और कुछ परिस्थितियों में पानी से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया जाता है। इनमें पहियों की जगह या उनके साथ विशेष फ्लोट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट की। इन विमानों का इस्तेमाल जंगलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये विशेष टैंकों में पानी या अग्निरोधी पदार्थ ले जाकर आग प्रभावित क्षेत्र में गिरा सकते हैं। मुश्किल इलाकों में आग बुझाने में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे शायद आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा, वो है हेलीकॉप्टर। तकनीकी रूप से हेलीकॉप्टर फिक्स्ड विंग एयरप्लेन से अलग प्रकार का एयरक्राफ्ट है। इसके ऊपर लगे रोटर इसे हवा में उड़ने और नियंत्रित तरीके से उड़ने में मदद करते हैं। हेलीकॉप्टर की खासियत यह है कि यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है और कई परिस्थितियों में एक जगह लगभग स्थिर भी रह सकता है। तो आपने देखा कि एयरक्राफ्ट सिर्फ पैसेंजर प्लेन तक सीमित नहीं है। इनके अलग अलग डिजाइन और क्षमता के पीछे अलग अलग उद्देश्य होते हैं। पैसेंजर एयरक्राफ्ट यात्रियों को ले जाते हैं, कार्गो एयरक्राफ्ट सामान पहुंचाते हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट देश की सुरक्षा में काम आते हैं, जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट छोटे और विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग होते हैं, बिजनेस जेट तेज और निजी यात्रा के लिए बनाए जाते हैं, सी प्लेन पानी से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं और हेलीकॉप्टर ऐसी जगह भी पहुंच सकते हैं जहां सामान्य विमान के लिए उड़ान या लैंडिंग मुश्किल हो सकती है। अगर आपको एविएशन से जुड़े ऐसे ही रोचक फैक्ट और जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।